नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्ची हेडलाइन, जहां खबरें बिकती नहीं बल्कि बोली जाती हैं। यहां आपको हर खबरें दिखाई जाएंगी हक और सच के साथ में। अगर आप एक सच्ची पत्रकार को सपोर्ट करते हैं, इस वीडियो को लाइक करना आपकी जिम्मेदारी है और चैनल को सब्सक्राइब करना आपका फर्ज है। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ खबरें मिलेंगी एक से एक बढ़कर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहले और बड़ी खबर से, जिस खबर ने देश के गद्दे पर बैठी सरकार की नींद हराम कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं जब चाहूं तब मोदी को देश की कुर्सी से हटा सकता हूं। मेरे पास मोदी की वो सारी सच्चाई मौजूद है जो मोदी की इमेज को 2 मिनट में खत्म कर सकती है। इसी के बीच फिर बढ़ते गैस और डीजल की परेशानी से परेशान लोगों ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। लोगों की मांग है कि मोदी का देश में बढ़ती महंगाई पर ध्यान नहीं है, बल्कि वो तो सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए काम कर रहे हैं। देश का नागरिक इस महंगाई से परेशान है। मोदी के इस्तीफे की मांग भी तेज हो गई है। लोगों का कहना है कि 2027 से पहले मोदी अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं, जिस पर बीजेपी के नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि मोदी की तरफ से आई हुई ऐसी कोई भी बातें नहीं हैं, ये सब अफवाहें हैं। 2 बाबुओं के दम पर चल रही सरकार का हुआ आज खेल खत्म। खुद मोदी तो दूसरे देशों की यात्रा करने में बिजी हैं, लेकिन भारत के अंदर बीजेपी के नेताओं ने पार्टी को छोड़ रहे हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी सरकार को छोड़ने की ठान ली है। चंद्रबाबू नायडू ने राहुल गांधी से गुप्त मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने बीजेपी सरकार को छोड़ने का वादा किया है। राम मंदिर दान विवाद पर बोले योगी आदित्यनाथ, 15 दिन में सब साफ हो जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि राम मंदिर के दान में गड़बड़ी के आरोप की जांच एसआईटी कर रही है। जांच पूरी होने के बाद सच सामने आ जाएगा। उन्होंने लोगों से 15 दिन और इंतजार करने को कहा। अब देखें अगली खबर। चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार की बड़ी मुश्किलें, वोल्ट पेपर पर होगा चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार की बढ़ती मुश्किलों में आम जनता का कहना है कि वोल्ट पेपर पर चुनाव होना चाहिए। जिस देश ने ईवीएम मशीन को बनाया है, जो वो खुद वोल्ट पेपर से चुनाव करते हैं, तो भारत में ही क्यों उन मशीनों से चुनाव होता है। अब अगला चुनाव वोल्ट पेपर से होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल की बड़ी मुश्किलें, शराब घोटाले पर उठे सवाल। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी के रेड पर अरविंद केजरीवाल बोले कि मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं और अगर ईडी को मेरे से सवाल करने हैं तो वो निष्पक्ष तरीके से करे, न कि सत्ता में बैठी हुई सरकार की लिखी हुई स्क्रिप्ट की तरह। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं और ये सब मुझे फंसाने की चालें हैं। संजय सिंह का मोदी पर आरोप, पीएम मोदी की डिग्री निकली फर्जी। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि मोदी की डिग्री फर्जी है। अगर वो सच में असली हो तो मोदी उसको दिखाने से डरते क्यों हैं। संजय सिंह ने मोदी की डिग्री के खिलाफ कोर्ट में याचिका भी दायर कर दी है। बताया जा रहा है कि अगर मोदी की डिग्री की जांच हुई तो वो 100% फर्जी निकलेगी। ममता दीदी के भतीजे की बड़ी मुश्किलें, उनको हो सकती है जेल। ममता दीदी के भतीजे की बड़ी मुश्किलें, उनको हो सकती है जेल। शुभेंदु सरकार ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने एक भाषण में बंगाल की जनता को भड़काने का काम किया है और धार्मिक राजनीति करने की कोशिश की है। समझ रहे थे अगर अभिषेक बनर्जी कोर्ट में पेश नहीं हुए तो उनको हो सकती है जेल। अब बात करते हैं अगली खबर की। आजम खान को हुई 2 साल की जेल। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान इन दिनों सबसे बड़ी परेशानी से गुजर रहे हैं। कोर्ट ने उनको 2 साल की सजा सुना दी। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने एक भाषण में भड़काऊ टिप्पणी की, जिसमें धार्मिक लोगों को ठेस पहुंची। उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों को भड़काने का काम किया। सपा में टूट का दावा, शिवपाल यादव को लेकर राजभर का बड़ा बयान। सुबह सपा अध्यक्ष और यूपी की सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर फिर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया है कि सपा में जल्द ही फूट पड़ सकती है। राजभर ने कहा कि पीड़े कार्यक्रम में मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा नहीं पहुंची थी, जिससे पार्टी के अंदर मतभेद दिखाई दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में सपा में बदलाव होंगे और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। खड़गे की बड़ी मुश्किलें, मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का आरोप। कांग्रेस नेता खड़गे के खिलाफ चल रही राजनीति ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी है। बीजेपी सरकार के नेताओं ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। उन पर आरोप है कि उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की और मोदी को लुटेरे और भ्रष्टाचारी नेता बताया। बीजेपी का कहना है कि खड़गे की इस तरह की अपमानजनक टिप्पणियों से संसद की गरिमा को ठेस पहुंचेगी। बंगाल चुनाव हुआ रद्द, ममता बनर्जी का शुभेंदु सरकार पर आरोप। बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। ममता बनर्जी का कहना है कि बंगाल चुनाव में वोटों की चोरी और एसआईआर कर बड़ा फेरबदलाव किया गया है। ममता बनर्जी ने बंगाल चुनाव पर बोलते हुए कहा, बंगाल चुनाव को रद्द किया जाए और दोबारा से कराया जाए। नीट री एग्जाम से पहले केजरीवाल छात्रों के नाम संदेश। 21 जून को होने वाली
नीट यूजी एग्जाम से पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने छात्रों के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक महीने के भीतर 2 बार परीक्षा देना आसान नहीं होता और इससे छात्रों पर काफी दबाव पड़ता है। मानसून की रफ्तार धीमी, कई राज्यों में बड़ी गर्मी। देश के कई हिस्सों में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। खासकर उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में बारिश देर से पहुंच रही है, जिससे लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि इस साल उत्तराखंड में भी दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य से देरी से पहुंच सकता है। गौतम अडानी को मिली कोर्ट से बड़ी राहत। बताया जा रहा है कि भारतीय बिजनेसमैन गौतम अडानी के खिलाफ लगे अमेरिका के आरोपों को हटा दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप के निजी वकील ने अडानी का केस लड़ा था, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से उनके लिए राहत भरी खबर आई है और उन पर लगे सभी आरोप हटा दिए गए हैं। इस खबर के बाद अडानी के शेयरों में भी काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब देखिए अगली खबर। नीतीश कुमार हुए सम्राट चौधरी सरकार पर नाराज। उनका कहना है कि मैं अपने बेटे निशांत कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री देखना चाहता था, लेकिन बीजेपी सरकार ने मेरे साथ धोखा किया और मेरी जगह मेरे बेटे के बजाय सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया। नीतीश कुमार अपने इस्तीफे पर अपना ही दोष बता रहे हैं। तेज प्रताप यादव के खिलाफ पटना कोर्ट में शिकायत। आरजेडी नेता और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रसाद यादव एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। आकाश यादव ने पटना की अदालत में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। आकाश का आरोप है कि तेज प्रताप उनकी भांजी उज्जैन से मिलने के लिए जबरन उनके घर में घुस गए थे। पुलिस द्वारा मामला दर्ज न किए जाने के बाद उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया। देश के किसानों के लिए राहत भरी खबर। सरकार ने किसानों की एमएसपी को बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। अब पूरे देश के किसानों को 10 गुना ज्यादा मिलेगी एमएसपी। सरकार ने काम राहुल गांधी के भाषण के बाद शुरू किया, जिसमें राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर भड़कते हुए कहा था कि पिछले 15 साल से एमएसपी बढ़ाने के नाम पर सरकार देश की भोली भाली जनता को बेवकूफ बना रही है। वोट चोरी पर उठे सवाल। कांग्रेस नेताओं ने किया बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन। धार को एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के नेताओं ने प्रदर्शन जारी किया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी सरकार ने देश के अंदर वोट की चोरी कर अपनी सरकार बनाई है। राहुल गांधी ने भी चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार को निशाना बनाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है, लेकिन वोट चोरी के खिलाफ अभी भी कोई पक्के सबूत नहीं मिले। यूपी के करीब 2.5 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लग सकता है। ग्रेटर नोएडा में पिछले 4 साल से बिजली बिल पर मिलने वाली 10% छूट अब बंद हो सकती है। ये फैसला नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड एनपीसीएल के बिजली टैरिफ और बकाया राशि से जुड़े आदेश के कारण सामने आया है। इस फैसले का उपभोक्ता परिषद ने विरोध किया है और इसे वापस लेने का दोबारा विचार करने के लिए लोकमंत्र याचिका दायर की है।